नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टारगेट विद सुमित यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सुमित सिंह। साथियों, आर ओ में हिंदी विषय के लिए विशेषण विशेष पर आज चर्चा करेंगे। हम लोग विशेषण विशेष पर लगभग 300 क्वेश्चन करेंगे। कितने क्वेश्चन आते हैं आपको पता है? 10 क्वेश्चन विशेषण से आते हैं और एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। बस आप जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं उनको कर लीजिए, क्वेश्चन यहीं से आएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, अर्चना अत्यंत सुंदर है। क्या है? अर्चना अत्यंत सुंदर है। वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है आपको बताना है। कौन सा शब्द विशेषण, कौन विशेषता बता रहा है? सुंदर। क्या है? सुंदर। तो विशेषण क्या हुआ यहाँ पास? ऑप्शन नंबर सी। कौन हुआ? ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर विशेषण क्या हुआ हमारा? सुंदर। क्योंकि यदि यहाँ पर लिख दिया जाता अर्चना अत्यंत काली है, तब भी काली शब्द क्या हो जाता? विशेषण हो जाता। कुरूप है, तब भी कुरूप शब्द क्या हो जाता? विशेषण हो जाता। तो हम विशेषता बता रहा है सुंदर। क्लियर? अगले प्रश्न की ओर। कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है। कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है। वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आएगा? आपको बताना है जो विशेषण है वो किस भेद के अंतर्गत आएगा, क्योंकि जो विशेषण के भेद होते हैं उसमें किसके अंतर्गत आएगा। देखो, पूछा कश्मीरी सेब, एक देखो लाल लिखा है और एक सिंदूरी लिखा है, तो क्या प्रविशेषण क्या होगा? विशेषण के पहले आने वाला विशेष क्या कहलाता है? प्रविशेषण। सिंदूरी विशेषता और बता दी गई, लाल है लेकिन सिंदूरी लाल है, इसलिए यहाँ पर प्रविशेषण क्या कहलाएगा? प्रविशेषण। ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। जो विशेषण से पहले शब्द आता है और कुछ वह भी कर्ता की विशेषता बताता है, ठीक, तो वह क्या कहलाएगा? प्रविशेषण। प्रश्न संख्या नेक्स्ट, ऋषि की गाय बहुत दूध देती है। वाक्य में किस विशेषण का उदाहरण है? बताइए। जो प्रश्न पूछा है ऋषि की गाय बहुत दूध देती है, इसमें कौन सा विशेषण है? आपसे पूछा है तो यहाँ बहुत दूध देती है। आप जानते बहुत है परिमाणवाचक। क्या है? परिमाण। इसको क्या कहता है? परिमाणवाचक। ठीक है, मतलब कुछ न कुछ है, नाप नहीं सकते लेकिन बहुत है। समझ गए होंगे। यहाँ न सार्वनामिक और न सार्वनामिक है, संख्या बताया नहीं गया, ना कोई गुण बता रहा है। ठीक है, प्रश्न देखिए, क्वेश्चन जो है आपके विभिन्न परीक्षाओं के आए हुए प्रश्न हैं और पुराने प्रश्न पूछे क्यों जाते हैं भैया? आप प्रैक्टिस क्यों कराए जाते हैं? कभी आपने सोचा, आपसे बोला जाता है कि आप PYQ करो, पुराने प्रश्न परीक्षाओं के पेपर हल करो, इससे पता चलता है कि प्रश्न कैसे पूछे जा सकते हैं। और जो प्रश्न पूछता है लगभग इसी टाइप के दोबारा पूछे जाने की पूरी संभावना होती है, कोई नए प्रश्न नहीं ला सकता। ठीक, किस प्रकार के विशेषण में दो प्राणियों, वस्तुओं इत्यादि के गुण, दोष अथवा विशेषता की तुलना कर एक को दूसरे से बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है? बताइए। यह है उत्तरावस्था में। किस अवस्था में? उत्तरावस्था में। ऑप्शन नंबर डी, इसमें उत्तरावस्था में। आइए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5, कोई शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है? कोई जो शब्द है, कोई शब्द में जो कोई शब्द है यह क्या है? सर्वनाम से बना है, जो सार्वनामिक विशेषण हो। क्या होगा? सार्वनामिक विशेषण होगा। प्रश्न संख्या 6, उस विकल्प का चयन करें जो विशेषण का भेद है। उस घर में मेरा दोस्त रहता है। इसको पढ़ना है और करना है, इसमें कौन सा भेद है? ठीक, उस घर में मेरा दोस्त रहता है। परिमाणवाचक, यहाँ कोई भी तुलना होनी, तौल माप हो नहीं रहा है, संख्या नहीं है, गुण कोई है नहीं, ये क्या है? सार्वनामिक है। क्या है? सार्वनामिक है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन संख्यावाचक विशेषण है? कि संख्यावाचक बताना है आपको। प्रश्न संख्या 7 में बताना है कि गरीब हो नहीं सकता। कैसा? नहीं। सफ़ेद कोई गुणतरा कलर, कुछ है। अब ये देखिए, संख्यावाचक है, अनिश्चित संख्यावाचक, निश्चित नहीं लेकिन है क्या? संख्यावाचक।
प्रश्न संख्या 8, यह घोड़ा अच्छा है, वाक्य में यह क्या है? वाक्य में यह क्या है? जो यह शब्द है वह क्या है? शायद आप लोग आंसर बता पाए होंगे। यह क्या है? सर्वनाम है, सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। यहाँ क्या है? सर्वनाम है। हम जानते हैं किसी का वस्तु नाम को संज्ञा कहते हैं, जो उसकी विशेषता होता है या विशेषण जो उसकी जगह पर प्रयोग किया जाता है वह क्या कहलाता है? सर्वनाम कहलाता है। और यहाँ पर विशेषण की बात कर रहा है तो क्या कहलाएगा? सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। प्रश्न संख्या 9, गिलास में थोड़ा दूध है, इसमें कौन सा विशेषण है? थोड़ा। प्रश्न संख्या 9 पूछ रहा है आपसे। संकेत नहीं, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, संख्या तो दिया नहीं, गुण कोई, ये क्या परिमाण, क्या इसकी मात्रा बता रहा है? क्या बता रहा है? मात्रा बता रहा है। मात्रा बता रहा है, इसलिए क्या होगा? परिमाणवाचक हो जाएगा ये। क्लियर? पर्वतीय कौन सा विशेषण? पर्वतीय शब्द जो है वह कौन सा विशेषण है? देखिए भाई, संख्या हो नहीं सकती, गुण है, गुण हो सकता है, हो सकता है क्या? हाँ, परिमाण तो हो नहीं सकता कि ये कैंसिल, परिमाण कोई मात्रा है नहीं, सर्वनाम नहीं, ये क्या है? गुणवाचक। क्या है? पर्वतीय क्षेत्र, मतलब इसकी विशेषता बताई जा रही, पर्वतीय क्षेत्र है ना, मैदानी क्षेत्र। क्या बता दिया गया? इसकी गुण बताया गया, विशेषता बता दी गई इस तरह। प्रश्न संख्या 11, निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास, पूछा है विशेषण कौन सा है। देखिए, लिखना करता हो गया कुछ। आगरा जगह का नाम है। चमकीला, कोई वस्तु हम बोलें कि सूर्य चमकीला है तो विशेषता क्या बताई गई कि सूर्य कैसा है? चमकीला है। तो यहाँ क्या हो गया? विशेषण चमकीला। इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। इस वाक्य में विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट करने वाले विकल्प का चयन कीजिए। विशेषता कौन बता रहा है? प्रश्न संख्या 12, देखिए, इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। पहाड़ तो ऊंचे ऊंचे, लेकिन कैसे हैं? बहुत है, तो क्या होगा यहाँ पास? बहुत है। क्या विशेषता बता दी गई? बहुत। विशेषता क्या? ऊंचे ऊंचे पहाड़ लेकिन बहुत हैं ज़्यादा, ये विशेषता क्या हो गई? बहुत। प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। प्रश्न संख्या 13 में नैतिक, अज्ञान, मजहब, तो ये पास यहाँ पर हम क्या है? नैतिक। नैतिक क्या है? एक विशेषण है। क्या है? विशेषण है। ऑप्शन नंबर ए क्या है? आपका सही हो गया। आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही है, आपको लग रहा है कि क्वेश्चन सही कराए रह जा रहे हैं, सही कराए ही जा रहे हैं, तो लगना क्या बात है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए ना, तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका पूरा फ़ायदा उठाइए। निम्न में से विशेषण शब्द है, फिर आपसे पूछा गया, 4 प्रश्न दिए गए हैं, विशेषण पूछ रहा है। देखिए, कठोर नहीं, उचित, हाँ यही है, उचित शब्द ही क्या है? आपका विशेषण है। क्लियर? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें ही तो विशेषण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी। स्त्री शब्द का विशेषण क्या होगा? ऐसे प्रश्न बहुत आते हैं, इसका विशेषण क्या होगा? प्रश्न संख्या पूछा है 16, तो जो स्त्री का विशेषण होगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी, स्त्रैण। क्या होगा? स्त्रैण। याद रखिए, ठीक। अब प्रश्न खुद पूछा गया है, विशेषण बताओ, विशेषण। प्रश्न संख्या 17, भ्रम, शिक्षा, फेन या छम, तो यहाँ होगा छम। छम क्या है? एक विशेषण शब्द है। यह मकान मेरे भाई का है, रेखांकित पद है। यह मकान मेरे भाई का है, रेखांकित पद में है। क्या है? आपको बताना है। प्रश्न संख्या 18, तो हमने आपको पहले ही बताया, ये क्या है? यह शब्द क्या है? एक सर्वनाम है। तो जहाँ आपको लगे विशेषण तो हो नहीं सकता, क्रिया विशेषण नहीं है, संज्ञा भी नहीं हो सकता, तो यह क्या है? संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण है। ऑप्शन नंबर डी। आपको चारों ऑप्शन क्लिक करना है, समझ में आ जाएगा कौन सा सही होगा। अर्चना अत्यंत सुंदर है। अर्चना अत्यंत सुंदर है, पूछा है प्रश्न आपसे। प्रश्न संख्या 19,
इसमें बताना कौन सा विशेषण है। देखो भाई, जो विशेषण के पहले शब्द आए वह क्या कहलाता है? प्रविशेषण कहलाता है। क्या कहलाएगा? प्रविशेषण, ऑप्शन नंबर ए। और इसमें कुछ सोचना है, विशेषण के पहले जो है हमारा विशेषण क्या है? देखिए, विशेषण क्या है? सुंदर। लेकिन उसके पहले शब्द क्या आएगा? अत्यंत। ये मतलब कि आपके विशेषण के पहले जो शब्द आएगा वो प्रविशेषण कहलाएगा, याद रखिए। इनमें से विशेषण शब्द कौन सा है? विशेषण शब्द कौन सा है? 20 नंबर बताना है आपको। अनुशासन, शासन, अनुशंसा या अनुशासित। तो यहाँ पर जो विशेषण शब्द कहलाएगा आपका, ये कहलाएगा अनुशासित। क्या है? अनुशासित। प्रश्न संख्या 21, दृश्य बहुत ही मनोरम था। इसमें कौन सा विशेषण है ये आपको बताना है। दृश्य बहुत ही मनोरम था। तो भाई साहब, यहाँ जो दृश्य है उसकी विशेषता बताई जा रही है, तो क्या हो जाएगा? गुणवाचक। उसकी गुण की विशेषता बताई जा रही है, तो क्या है? गुणवाचक। जैसे दृश्य बहुत ही अच्छा नहीं था या मनोरम था। मनोरम तो अच्छी बात है, क्योंकि संख्या यहाँ बताया नहीं, परिमाण कोई था नहीं, मात्रा कोई है नहीं, इनमें से कोई ऑप्शन हो नहीं सकता, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। वह व्यक्ति वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है। वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है। प्रश्न संख्या 22, धार्मिक क्या संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है? धार्मिक शब्द क्या है? एक विशेषण है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। प्रश्न संख्या 23, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। दिए गए शब्द हैं आपके 23 प्रश्न संख्या, इसमें से आपको विशेषण पहचानना है। अपेक्षा, आश्वासन, ऐतिहासिक, उपासना आपको बताना है। तो यहाँ जो ऐतिहासिक शब्द है, हम लोग बताएं किसी चीज़ को बोलते हैं ये बहुत ऐतिहासिक है, बहुत पुराना है या बहुत न्यू है, तो विशेषता कौन बता रहा है? ऐतिहासिक, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 24, समझदार शब्द विशेषण का कौन सा भेद है? देखिए भाई, प्रश्न संख्या 24 है, वह बहुत समझदार है, वह बहुत पागल है, या वह बहुत अच्छा है, ये क्या बता रहा है? इसके गुण बता रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा? गुणवाचक विशेषण। प्रश्न संख्या 25, विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? जो विशेषण हमारा होता है उसके मुख्यतः कितने भेद होते हैं? तो इसको पता है 4। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है? कौन सा विशेषण नहीं? प्रश्न संख्या 26, देखिए, नमक जो है विशेषण नहीं है। बर्फीला, नमकीन, पथरीला, है ना, ये सब क्या विशेषण? गुणवाचक विशेषण है, लेकिन नमक कोई विशेषण नहीं है। साथ ही अभी थोड़ा लो लेवल क्वेश्चन, जैसे आप क्वेश्चन करते जाएंगे इसका लेवल बढ़ता जाएगा, बढ़ाते जाएंगे हम साथ आपके लिए आगे क्वेश्चन और स्टैंडर्ड लेवल के हैं, इसलिए आप लोग पहले धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। क्लियर है? अभी यूपीपी के क्वेश्चन हैं, इसके बाद धीरे धीरे अन्य परीक्षाओं के आएंगे, आरओ एआरओ के आएंगे, अन्य स्टेट पीसीएस के आएंगे। निम्न वाक्य विशेषण किस अवस्था से है? यह करेला कड़वा है, बताना है आपको। प्रश्न संख्या 27, ये किस अवस्था में है? तो भाई करेला क्या है? मूलावस्था में। उसकी मूलावस्था कड़वा होता है ये करेला, किस अवस्था में? मूलावस्था में। प्रश्न संख्या 28, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में संज्ञा शब्द से बनने वाले सही विशेषण शब्द विकल्प चुनिए। शक्ति, शक्ति से कौन सा शब्द विशेषण बनेगा? आपको बताना है, बताइए। शक्तिरोधक, शक्तिवर्धक, सशक्त या शक्तिशाली? तो यहाँ जो विशेषण बनेगा वह शक्तिशाली होगा। क्या होगा? शक्तिशाली, क्योंकि किसी व्यक्ति की विशेषता बताएंगे वह बहुत दुर्बल है और बहुत शक्तिशाली है, तो यहाँ पर क्या होगा? शक्तिशाली। क्लियर? अगले प्रश्न की ओर। चर्चा शब्द से बना विशेषण क्या होगा? ऑप्शन नंबर बताना है इसमें। प्रश्न संख्या 29 का ऑप्शन क्या होगा? चर्चित, ना बहुत चर्चित व्यक्ति है, मतलब चर्चित व्यक्ति मतलब वह क्या उसकी विशेषता बताई जा रही है, क्योंकि चर्चा नहीं हो रही है, विशेषता है, कुछ चर्चा नहीं है। प्रश्न संख्या 30, बसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं, प्रस्तुत वाक्य में विशेषण कौन सा है? बताइए। प्रश्न संख्या 30 होता है, तो यहाँ पास होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है? पीले फूल खिलते हैं।
बसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं, तो विशेषता क्या बता दी गई? पीले फूल तो खिलते हैं, पर कैसे भी खिलते हैं? पीले। यही तो इसकी विशेषता हुई, पीले इसकी क्या हो गई? विशेषता हो गई। तो साथियों, ये रहे आपके लिए 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। कितने? 30। हम आपको 300 प्रश्न कराएंगे। 300 प्रश्न आप कर लेंगे। जितने भी आपके 6 टॉपिक हैं, कितने हैं? 6, उनके लगभग 100, 200, 300 प्रश्न आप कर लेंगे ना, तो आपको हिंदी में 60 में से 60 कोई नहीं रोक सकता। इसलिए हम लोग विशेषण विशेष के 300 प्रश्न करेंगे और 10 में से 10 लाएंगे। क्लियर? तो वीडियो को पूरा देखिए और फिर दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिले। क्योंकि जब अधिक से अधिक लोग देखते हैं तो उन्हें लगता है नहीं, काम अच्छा हम कर रहे हैं। ठीक है? अब यदि आप मोटिवेट करेंगे तो हम और अधिक से अधिक वीडियो लाएंगे। अगले वीडियो में हम कोशिश करेंगे 50 क्वेश्चन हो, जिससे आप इसका लाभ ले सकें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, पढ़ाई नहीं छोड़ना, लगे रहना, सफलता ज़रूर मिलेगी।